नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। आप देख सकते हो कि कैसी परिस्थिति है, कितना स्नो है। इन परिस्थिति में मैं आपके लिए एक वीडियो जो बनाता हूँ, कितनी मुश्किल से इस ठंड में मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो वही चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि लोग कहाँ कहाँ क्या क्या आपके लिए करते हैं। अगर लोग आपके लिए करते हैं तो आपको इनको सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये वीडियो अगर आप लोगों को भेजेंगे तो लोगों को सच्ची माहिती मिल सकती है। क्योंकि आज का मैं वीडियो यही स्नो के बारे में है कि दुनिया का सबसे ठंडा और सबसे दक्षिणी महाद्वीप अंटार्कटिका का लगभग 40% हिस्सा हिम नदी बर्फ़ की दीवार से बना है। जो अंटार्कटिका है, मैं उसकी बात करता हूँ, तो 40% हिस्सा हिम नदी बर्फ़ की दीवार से बना है, जो पृथ्वी से सभी महासागरों के घिरे हुए हैं। यह बर्फ़ की दीवार कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच्चाई है, और उसका उल्लेख 1880 के दशक से विभिन्न देशों के आधिकारिक शोध दस्तावेजों में किया गया है। बर्फ़ की दीवार के उस पार मौसम की चरम सीमा अल्पकल्पनीय है। औसतः तापमान -55 डिग्री सेल्सियस यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ का टेम्परेचर -25 डिग्री फ़ारेनहीट तक होता है। इस परिस्थिति में भी हम घूमते हैं। अभी 2-3 डिग्री फ़ारेनहीट को रात को हो जाएगा। आप इतनी ठंड में भी घूम सकते हैं। तो ये -55 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। मैं फ़ारेनहीट की बात करता हूँ, और वो जो बात करता है -55 डिग्री सेल्सियस। हवा की गति 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, और आंतरिक भाग पूरी तरह से अंधेरे में है, और ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर है। मैं अंटार्कटिका की बात करता हूँ। आधिकारिक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में पाया गया कि बर्फ़ की दीवार के पीछे के क्षेत्र का केवल लगभग 400 से 500 किलोमीटर तक ही पता लगाया जा सका है। तब से सभी मानव उन्नत तकनीकें विफल हो गई हैं, जहाँ तक कि इस अत्यधिक ठंड के कारण जेट विमान का ईंधन भी जम जाता है। वो मैंने आपको अंटार्कटिका के बारे में थोड़ा जो मुझे मिला आर्टिकल्स, वो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अभी मैं एक और बात कहता हूँ, पानीपुरी यात्रा। पानीपुरी यात्रा शहर की सबसे महंगी पानीपुरी, इनकी भरी हुई पानीपुरी 10 रुपये में से एक है। मैं भारत की बात करता हूँ। जो पानीपुरी की बात करता हूँ वो 10 रुपये की एक है। कितनी सारी ऐसी आइटमें भारत में मिलती हैं। जो लोग स्पेशलिस्ट होते हैं, जो बनाते हैं, दूसरा नहीं बना सकते हैं। तो पानीपुरी इन प्रेमियों के लिए एक शब्द है, जिनके मुंह में तीखी तीखी तमतमती पानीपुरी आ जाती हैं, और उनके हिसाब से पानीपुरी को स्नैक्स की रानी कहा जा सकता है। और पानी का राज एक चक्र तक है। हर 4 सड़कों पर एक पानीपुरी वाला है। देखिए, चौराहे पर जहाँ भी आप जाएंगे भारत में, गुजरात में, अहमदाबाद में, तो आपको कहीं ना कहीं पानीपुरी वाला तो मिलेगा। जब अहमदाबाद और पानीपुरी की बात आती है तो पारसी अग्यारी की पानीपुरी स्वाद प्रेमियों के लिए एक ऐतिहासिक विकल्प है। जब मैं न्यू कॉमर्शियल मिल में टेक्सटाइल में जॉब करता था, आई एम टॉकिंग ऑफ 1965, तब कांकरिया के पर वो लाल टोपी वाला था, काली टोपी, लाल टोपी, और पानीपुरी वहाँ मैं खाता था। उस ज़माने की बात मैं करता हूँ, जिस ज़माने में 1 पैसे की कीमत थी। आप सोचिए, वो ज़माना। 10 रुपया मेरे फिजिक्स प्रैक्टिकल, 10 रुपया बायोलॉजी प्रैक्टिकल की फ़ी में
1970 में पढ़ाता था, उस ज़माने की मैं बात करता हूँ। और आज वो 10 रुपये में एक पानी पूरी जब मिले तो आप सोचना। तो पारसी अग्यारी की पानी पूरी स्वाद प्रेमियों के लिए एक ऐतिहासिक विकल्प है। जब किस्मत अच्छी है तो 15 मिनट में बारी आ जाती है। जैसा कि वहाँ कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है। बारी के बाद पानी पूरी का स्वाद दांतों पर चिपक जाएगा। 1969 में मूल रूप से जयपुर के रहने वाले कन्हैयालाल भावसार ने कांकरिया से रायपुर के रास्ते में पारसी अग्यारी के पास ठेके पर पानी पूरी बेचना शुरू किया। इसके बाद यात्रा को राधे श्याम भाई भावसार ने जारी रखा, जिन्होंने इस विरासत को जारी रखा। और आज 55 साल बाद भी यह स्वाद यात्रा राधे श्याम भाई के 2 बेटे कमलेश भाई और तरुण भाई द्वारा हमेशा की तरह जारी हैं। यहाँ पानी पूरी दोपहर 10 बजे से रात 8 बजे तक मिलती हैं और मसालेदार और स्वादिष्ट पानी पूरी आनंददायक हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ भरी पानी पूरी खाने का मज़ा ही अलग है। भरी हुई पानी पूरी में हरी और लाल चटनी का विकल्प होता है। 2 बजे स्वाद कलिकाएँ पहले से ही वहाँ उनका इंतज़ार कर रही होती है और 6 बजे से पहले ही यह ख़त्म हो जाती हैं। तो मैंने ये जो बात कही वो आप जो अहमदाबाद है उसके हर कोने में आपको कोई न कोई खाने पीने का, जैसे समझो कि महाराज का गांठिया उस ज़माने में फेमस था, जनता आइसक्रीम फेमस था, हैवमोर आइसक्रीम बाद में फेमस हुआ, चेतना की रसोई वो जैसे फाफड़ा चटनी, फाफड़ा और जलेबी चेतना की, और वो कितने सारे जो गांधी रोड उस टाइम फेमस था खाने पीने के लिए, और कितनी दुकानें थी वहाँ खाने पीने के लिए जो फेमस थी। पुरोहित, उसकी भी खाना अच्छा था उस ज़माने में। आज भी पुरोहित चलता है, मुझे पता है कि कितनी सारी दुकानें उस ज़माने की, जितना और वो कितने उस रोड पर कितनी टॉकीज़ें थी, घी कांटा कितनी टॉकीज़ें थी और लाइनें लगती थी उस ज़माने में। तो ये जो कहानी है वो खाने पीने की है। लोग इतने शौकीन आज हो गए हैं कि 500,000 की डिश खाने वाले भी हैं। गुजराती थाली इतनी चलती है, तो लोग यहाँ से अमेरिका से स्पेशली वो खाना खाने के खमण, कितने फेमस अलग अलग प्रकार के खमण लोग खाते हैं, गांठिया, जलेबी, फाफड़ा, ये कितनी सारी दुकानें हैं जो फेमस हैं। और लोग इतना खाते हैं, रात को 10 बजे 11 बजे के बाद आपको लगेगा कि हाँ सूर्य का उजाला हुआ है। जो लॉ गार्डन की खाने पीने का बाज़ार अब तो बंद हो गया शायद, मुझे पता नहीं है, लेकिन वो जो लॉ गार्डन का बाज़ार सबसे फेमस था और उस ज़माने में। तो अलग अलग प्रकार के जो आइसक्रीम, वाड़ीलाल आइसक्रीम, मैं और मेरा दोस्त सुरपाल भाई कल वो बहुत शौकीन था, वो लॉ गार्डन उसका, वहाँ हम वाड़ीलाल आइसक्रीम बहुत खाते थे, अलग अलग प्रकार के खाते थे। वो खिलाते थे, प्रेम से खिला, कभी मेरे पास पैसा नहीं लिया, मेरा अजीज दोस्त था। तो ये जो खानी पीनी है, सूरत घारी, खंभात की सूतरफेणी, बड़ौदा का चिवड़ा, ये इतना आज भी फेमस है, क्योंकि कभी कोई चीज़ बना नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए वहाँ का वातावरण काम करता है बनाने में। तो मैंने आपको एक खाने पीने की बात की,
शायद आपको अच्छा लगे और भी, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा कहने लग जाऊँ तो मैं सिर्फ बात करता हूँ गुजरात और अहमदाबाद की, जो मैं जानता हूँ उसकी बात कर सकता हूँ, दूसरी बात मैं आपके समक्ष नहीं। लेकिन अभी तो कितने सारे वीडियो यूट्यूब पर आपको खाने पीने के मिल जाएंगे। मैं तो उस ज़माने की, इस दौर के खाने पीने की बात करता हूँ। इस और आज के ज़माने में मेरी बात कुछ अलग ही है। नमस्कार, चंद्रकांत बी भट्ट।